लिखा हुआ। सर आपका क्या नाम है? आप जंतर मंतर पे आज किस लिए आप काम कर रहे सर मेरा नाम राजीव है, मैं मैनपुरी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। हैं? जंतर मंतर पे किस लिए आए आप? जंतर मंतर पर मेरा उद्देश्य है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान रवाना किया जाए, भेजा जाए उसको। क्यों ऐसा चाहते हैं आप सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए? क्योंकि वो मर्यादाहीन स्त्री है, चरित्रहीन है, वो स्त्री है। वो अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर आई है और बच्चों को लेकर आई है। तो इसका असर जो ना भारतीय समाज पर पड़ रहा है, भारतीय नारियों पर पड़ रहा है। जो हमारी भारतीय नारी भी हमारी दूषित हो रही है इस प्रकरण को देखते हुए। लेकिन भारत के लोग तो बहुत खुश हैं कि एक पाकिस्तान से महिला आ गई हमारे देश में। क्योंकि भारत की जनता को ना कुछ उससे सपोर्ट में है और कुछ इसके विरोध में भी है। ऐसी बात नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप हैं अभी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता विरोध भी करेगी। सबसे मुख्य बात यह है कि वो चरित्र एक स्त्री है जो उसने मर्यादाहीनता फैला दी अपने भारत के नागरिकों में, और हमारी भारतीय नारियां जो है ना वो दूषित हो रही हैं। इसके प्रकरण को देखते हुए और इसके कारनामे को देखते हुए कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ना कहीं ये स्त्रियां भी दूषित ना हो जाए, वैसे ही कारनामे वो लोग भी ना करने लगें। इसीलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ कि हमारा भारत जो है, भारत की नारियां मर्यादा युक्त रहें, चरित्रवान बने। सरकार से क्या क्या मांग रखते हो सीमा हैदर के बारे में? सरकार से हमारी मांग यही है कि इसको जो प्रलोभन दिए गए हैं वो प्रलोभन देना बंद कर दिए जाएं और इसको अतिशीघ्र ही ATS जांच करा के और तुरंत ही इसको जो है ना पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए और अंजू को वापस यही बुलाया जाए। पाकिस्तान जो अंजू को रखे हुए है, इसका कोई मकसद नहीं है उसका कि उसको जो है ना इतना महत्व दिया जा रहा है उसको वहाँ पर। अब इसका कोई उसका कोई वो भी नहीं है कि वास्तव में इसको इतना प्रलोभन दिया है या इतना इसको ऑफर दिए हैं। सीमा हैदर के भारत में आने से देश दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की और इज्जत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। हमारे देश का सम्मान नहीं बढ़ा सर, हमारे देश का अपमान हो रहा है। हमारे देश का जो है ना अपमान किया जा रहा है। अन्य देश जो है ना इस पर हास्यास्पद प्रकरण वो कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं हास्यास्पद कि एक सीमा हैदर जो आई है। 80% हिंदू जो है बहुत खुश हैं, कहते हैं एक पाकिस्तानी को लाके हमने इंडिया में रखा है। आप विरोध में निकल गए, बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। 80% हो ही नहीं सकता। ऐसे कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जनता जो है ना नहीं चाह रही है। अभी मैंने इन लोगों से बात की थी, वो भी बता रहे थे कि सीमा हैदर को वास्तव रूप से वो उसको पाकिस्तान भेजा जाए, तभी हमारे देश की मर्यादा का पालन हो सकता है। फिल्म की शूटिंग करने वाली है। ये अमित जानी ने जो इसको ऑफर दिया है, फिल्म प्रोड्यूसर ने, ये भी गलत दिया है। इसका संदेश क्या जाएगा? एक इसे रोल मॉडल बना के रख दिया आपने सीमा हैदर को। सीमा हैदर एक मर्यादाहीन स्त्री है जो अपने बच्चों को लेकर आई है, अपने पति को छोड़ कर आई है, और वो झूठ पर झूठ बोलती रहती है। प्यार किया है, प्यार करना कोई गुनाह है? ये प्यार नहीं है, प्यार से बढ़कर कानून होता है, मर्यादा होती है। एक मर्यादा से युक्त जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम वास्तव रूप से प्रेरणादायक होता है। प्रेम करना गुनाह है? प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन ऑफर देना अनावश्यक रूप से, जो हमारे, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे मुल्कों से आई हैं, कुछ स्त्रियां हमारे यहाँ भारत में बहुत सी ऐसी आई हैं, प्रेम के कारण ही आई हैं, तो उनको भी आप महत्व दीजिए, उनको भी आप हीरो या फिल्म में स्थान दीजिए, उनको भी सांसद बनाइए अगर प्रेम की बात है तो। लेकिन बच्चे लेके आई है, उनको भी उसने धर्म परिवर्तन करा दिया है। देखो सही, ये इसका मात्र उसका दिखावा है, आडंबर है। यहाँ पर क्या ना, उसको प्रलोभन जो दिया गया है, उसको प्रलोभन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इससे लालच में रुकी हुई है वो। सबसे मुख्य बात उसका लालच। राम के नारे खूब के लगा रही है। वो तो सर लगाएगी, भारत में आई है तो भारत की गुणगान करेगी ना। क्योंकि उसको महत्व दिया जाएगा। मैं क्या मतलब सीमा हैदर के बारे में वो सच्ची नीयत से नहीं आई, कोई हमारे इंडिया को कोई नुकसान होने वाला कुछ है आपके पास इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, वो सच्ची नीयत से नहीं आई है, उसका कुछ मकसद कुछ और है जो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बताई ही नहीं रही है वो। अब अमित जानी ने जो उसको फिल्म के लिए ऑफर दे दिया है, उस पर फिल्म बनाएगी पाकिस्तान टू नोएडा। उसकी क्या आवश्यकता है फिल्म बनाने की? आपने जो है ना फिल्म, जो हमारी भारतीय नारियों ने जो हमारे देश के हित में कार्य किए, समाज हित में कार्य किए, उस पर नहीं बनाई जा रही मूवी। लेकिन उन्होंने जो है ना सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर आई है, अपने पति को छोड़ कर आई है, और उसको आपने फिल्म बना दी। इसकी क्या आवश्यकता? क्या ये जनता पे संदेश जाएगा?
संदेश क्या जाएगा, जनता हमारी जो है ना एक मर्यादाहीन हो जाएगी, वैसे ही कार्य करने लगेगी जो सीमा हैदर ने की समर्थन है। है सीमा हैदर को? नहीं, ये तो नहीं कुछ कहा जा सकता, सरकार का भी समर्थन है कि नहीं है इस विषय पर, क्योंकि अभी जांच पूरी नहीं हो पा रही। समर्थन कहना ना कहना ये बात अलग है, विषय से अलग हटके है सर। इस तरह के अगर देश विरोधी काम करने वाले और किसी ने कर दिया होता, अगर वो पाकिस्तान की लड़की नहीं होती तो वो जेल में होती। बिल्कुल सर, अगर कोई लड़का होता उसकी जगह तो वैसे जेल में होती, लेकिन उसको क्यों बचाया जा रहा? वो उद्योग मान सम्मान बढ़ा रही है भारत का। मान सम्मान नहीं, अपमान कर रही है भारत का। उस पर इतना फोकस किया जा रहा है कि अन्य देश भी इस पर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं इसका, कि एक ही टॉपिक रह गया इनका सीमा हैदर का, अभी तक उसको भेजा ही नहीं गया पाकिस्तान आप में। जो है इसका जवाब देंगे, सत्ताधारी पार्टी 2024 का चुनाव कहीं सीमा हैदर बनाम 2024 का पार्लियामेंट मेंबर लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही है सरकार? ये रामदास जो है सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने घोषणा कर दी है कि उसको 2024 का चुनाव सांसद का लड़ाया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। ये भी इन्होंने क्यों किया ऐसा? अभी आपकी ATS जांच हो नहीं पाई और आपने एकदम ऑफर को दे दिया, इसका सांसद का चुनाव दे दिया। भाई उसने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया? क्या वो 4 बच्चों को लेकर आई, चरित्रहीन महिला है, मर्यादाहीन है, इसीलिए आपने उसे ऑफर दे दिया? इस तरह से, इस तरह मर्यादाहीन स्त्रियां आएंगी संसद में तो फिर हमारा संसद पवित्र कहाँ रहेगा? संसद को बचाना चाहिए, संसद में पवित्रता रखनी चाहिए, संसद हमारा मर्यादाहीन नहीं होना चाहिए, संसद हमारा मंदिर का भवन पवित्र है। और आप ऐसे मर्यादाहीन स्त्रियों को सांसद के चुनाव लड़ाएंगे, जो हमारी भारतीय नारियां हैं, वीरांगनाएं हैं, और जिन्होंने अभी हाल ही में ऐसे ऐसे सामाजिक और देश के हित में कार्य किए हैं, आप उनको चुनाव लड़ाइए। 4 बच्चों लेकर भागा के आई, उसको आप चुनाव लड़ा रहे हैं। ये कौन सा आपने बेबहादुरी काम कर दिया? किस उद्देश्य से कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान कोई भी आक्रमण करता है, आतंकवाद फैलाता है, घुसपैठ कराता है सीमा हैदर की वजह से, कारण से, तो फिर इसके जिम्मेदार अमित जानी फिल्म प्रोड्यूसर वो होंगे, और जिन्होंने उद्योगपति हैं जो गुजरात के, उन्होंने जो ऑफर दिया है 12 लाख का पैकेज, वो जिम्मेदार होंगे, और क्या ना रामदास जिम्मेदार होंगे। और ये सरकार शपथ, में है, सरकार क्या जिम्मेदार नहीं है इसके बारे में? क्योंकि सारी सुरक्षा सरकार के पास है। देखिए अभी सुरक्षा इसीलिए की जा रही, कहीं जो है ना भाग ना जाए या कोई और वैसा कोई कार्य ना कर दे, इसलिए सुरक्षा में है वो। लेकिन सरकार इसके अभी पक्ष में नहीं है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। पक्ष में तो ये रामदास जी आ गए हैं, जो सांसद है वो आ गए हैं, और उद्योगपति है जो गुजरात का 12 लाख ऑफर दिया वो आ गए पक्ष में, और फिल्म प्रोड्यूसर पक्ष में वो आ गए हैं। हिंदुस्तान है, कोई साड़ी दे रहा, कोई चूड़ी दे रहा, कोई सिंगारदानी दे रहा, कोई फिल्म के साइन करवा रहा, पक्ष में तो पूरा 80% पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान नहीं है, इसमें कुछ ही लोग शामिल हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए, मैं जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से ये सब अनशन पे बैठा हूँ कि जनता हमारी जागरूक नहीं हो पा रही। कुछ जागरूक हैं बेचारे, बोल नहीं पा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं समर्थन में, हमारे बहुत से समर्थन में हैं। लेकिन बस आप लोग जो है ना, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, अगर हमारा साथ देंगे आप लोग, तो बहुत कुछ हो सकता है। विरोध में है इसके, नहीं चाहते हैं क्या नाम यहाँ भारत में रहे, अंजू को बुलाया जाए वापस और उसको भेजा जाए पाकिस्तान। इस तरह से मर्यादाहीनता फैलाएगी वो। उसे रोल मॉडल क्यों बनाया जा रहा है? क्या वजह है रोल मॉडल बनाने का? क्या भारतीय समाज हमारा दूषित हो जाए? क्या हमारा भारतीय समाज की स्त्रियां भी ऐसा ही काम करें? इसलिए उसको रोल मॉडल बनाया जा रहा है। हिंदू का देश है हिंदुस्तान। मान सम्मान उसका आडंबर है, झूठापन है उसके अंदर। मान सम्मान नहीं बढ़ाया जा रहा, वो देश को गर्त में ले जाने के लिए फिराक में है। और पाकिस्तान को अगर आक्रमण भी करता है तो उसकी जिम्मेदारी तीनों लोगों की होगी। गुजरात के उद्योगपति रामदास जो सांसद हैं वो, और ये क्या नाम फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी, ये पूरा शपथ पत्र तैयार करके ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रेषित करें। इनकी ये जिम्मेदारी है, प्रेषित करें। प्रलोभन दे सकते हैं तो आप शपथ पत्र तैयार करके दे दें कि जिम्मेदारी मेरी होगी और पाकिस्तान को आक्रमण करता है तो।